अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश फ्राई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा में फ़िश खाने का अपना ही मज़ा होता है और इसके बहुत ही 1000 बेनिफिट्स होते हैं। ये तो सबको ही पता है कि फ़िश में ऐसी कैसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सारी चीज़ें बताऊँगी मैं आपको। कंप्लीट वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि आज मैं बाज़ार का पैकेट यूज़ करूँगी और अपने ही तरीके से बनाऊँगी। इससे पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने घर के मसाले यूज़ किए थे। तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगी। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्ती बनने वाली है आज की फ़िश। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास फ़िश है, लाची फ़िश है। आज मेरे पास रोहू फ़िश नहीं है और ये बहुत ही अच्छी वीआईपी किस्म की ताज़ा बिल्कुल क्वालिटी की है ये मेरे पास। और वज़न में 2 किलो है मेरे पास। इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश करके किसी स्ट्रेनर पे रख के इसका जितना भी पानी था सब रिमूव कर दिया था। फिर 1 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर सिरका लगाया है। सिरका लगाने के बाद भी मैंने इसको स्ट्रेनर पे रख दिया था, ताकि जितना सिरका ने इसको एब्जॉर्ब करना है फ़िश ने कर लिया है, बाकी उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है मसाला लगने के लिए। सिर्फ सिरका लगा हुआ है इस फ़िश के अंदर और बिल्कुल खुश्क है। और अब देख सकते हैं मैंने आपको मसाला भी दिखाया है। यहाँ पर शान का फूड मसाला यूज़ करूँगी आज, लेकिन मेथड मेरा होगा। जो इसके अंदर मेथड लिखा होता है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो आप किसी भी ब्रांड का फ़िश मसाला ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शान का लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन। इस पूरे एक पैकेट के अंदर मैंने बेसन डाला है सिर्फ 1 टेबल स्पून, और 2 चुटकी के बराबर फूड कलर, जो हम बिरयानी बनाने वाला कलर यूज़ करते हैं, वो शामिल किया है। इसके डालने से ये होगा कि इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और बेसन डालने की क्या वजह है वो मैं आगे जाके बताऊंगी। तो बस मैंने मसाले के अंदर सिर्फ अब बेसन डाला है और फूड कलर शामिल किया है, ताकि खूबसूरत सा हमारा कलर आ जाए। अब ये देख सकते हैं फ़िश मेरी बिल्कुल ड्राई है। इसके अंदर बिल्कुल पानी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको इसके अंदर कोट कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग इस मसाले को गीला कर लेते हैं, या तो लेमन जूस लगा लेते हैं या फिर ऑयल लगा के इसको गीला कर लेते हैं। वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप इसको इस तरीके से लगाया करें कि यकीन मानिए आपका ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जितना भी मसाला होता है फ़िश अपने अंदर जस्ट कर लेती है, चिपका लेती है। ये तरीका बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट बता रही हूँ, आप इसी तरह कीजिएगा इसको। और बेसन डालने की मेरी वजह ये है कि आपको पता है महंगाई का टाइम है और हम काम वो करेंगे जो हमारे बजट में आए। इससे हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी मसाले की। और जो इसके अंदर मसाले हैं वो बिल्कुल एकदम से निकल नहीं जाते ऑयल के अंदर, वरना ये होता है कि ऑयल हमारा ख़राब हो जाता है, सारे मसाले की कोटिंग उतर जाती है, बेसन चिपका लेता है अपने ऊपर सब चीज़ों को, और इससे बहुत ही बेहतरीन सी कलर और क्रिस्पी भी होगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी फ़िश को लगा दिया है। तकरीबन मेरे पास 2 किलो है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 किलो में ये एक पैकेट तो 1 किलो का होता है या फिर 1.5 किलो का होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर से मसाला भी थोड़ा बचा लिया है। हमने 2 किलो फ़िश के अंदर माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा मसाला की क्वांटिटी बढ़ाकर हमने ये बना लिया है। अब इसको 1 घंटा मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसको मैंने 1 घंटे के बाद निकाला है। तो देखें इस पर पानी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। ऑयल मैंने गर्म कर दिया है, सरसों का ऑयल ले रही हूँ। और ऑयल जैसे ही हमारा बहुत अच्छा गहरा गर्म हो जाएगा, मैं इसके अंदर पीसेस उठाकर डालती रहूँगी। बहुत ही ज़बरदस्ती हम फ्राई करेंगे। आपका ऑयल गर्म होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी आप मत डालिएगा फ़िश को, सारी कोटिंग ख़राब हो जाती है, फ़िश ख़राब हो जाती है। और इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसको हम छेड़ेंगे। जब अच्छे से नीचे से सेट हो जाएगी तो फिर इसको मैं पलटूँगी। तो देखें 5 से 6 मिनट इसको हो चुके हैं इस तरह से फ्राई होते हुए। इसको नॉर्मल टू मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। तकरीबन दोनों साइड से हम जब इसको कुक करेंगे तो लगभग 8 या 9 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही यमी और इतनी बेहतरीन सी खुशबू के साथ ये बन रही है कि पूरा घर हमारा महक रहा है। यकीन करें इतनी बेहतरीन मैंने आज आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये पैकेट मैंने बाज़ार आपको बताया है, बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन तरीका मेरा है इसके अंदर। मैं इसी तरह ही फ्राई करती हूँ। और आप ये भी देखें कि मैंने एक पैकेट के अंदर 2 किलो फ़िश को कितना ज़बरदस्त किस्म का ही मसाला लगाया है। और मैंने इसको लहसुन भी नहीं लगाया। लहसुन के बगैर भी बहुत शानदार सी फ़िश बन सकती है। हम बजट में रहते हुए सारा काम करेंगे। ज़रूरी नहीं कि फ़िश में अगर लहसुन भी लगता तो ही हमारी जायकेदार बनेगी। ये भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की फ़िश बनी है। आप इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। देखें कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है। खूबसूरती पे नो कॉम्प्रोमाइज़। सबसे पहले आप इसका कलर चेक करें, और मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी ताकि आपके माइंड में कोई सवाल ना रहे। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि उनकी गीली गीली सी रहती है अंदर से और स्मेल आती है और फीकी फीकी सी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसके अंदर सिरका नहीं लगाते फ़िश के अंदर।
मसाला लगाने से पहले सिरका ज़रूर लगाया करें, इससे अंदर तक जूसी होती है और बहुत ही अच्छा इसका जायका निकलता है। क्रिस्टल में बनी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी, अभी देखिएगा। तो दूसरा ब्रेड्स भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और फिश आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। फिश तो सारी जो सी भी हो, आपको पता है फ्लेवर से भरी होती है। जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो फिश वही इस्तेमाल किया करें। लेकिन आज जो मेरे पास फ़िश है वो लाची फ़िश है, आज रोहू फ़िश इस्तेमाल नहीं की मैंने। ये देखें कितनी बेहतरीन सी कुक हो चुकी है और इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। इस मौसम को एंजॉय करें, इसको ज़रूर बनाएं और इसके साथ पुदीने की इमली की खट्टी चटनी लाजमी बनाया करें। चटखारेदार बहुत ही बेहतरीन सी लगती है इसके साथ चटनी का कॉम्बिनेशन। ये देखें अभी बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि आग से पककर निकली हैं ये, लेकिन मैं इसको तोड़कर ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आपके माइंड में कोई सवाल ना रहे। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी लुक आई है माशाल्लाह से। शायद कैमरे में आपको इतनी खूबसूरती इसकी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यकीन मानिए कि रियल में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार इसका कलर है और फील ही नहीं हो रहा कि ये मैंने घर में बनाई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बाज़ार से परचेज़ की है इसे। तो ये देखें मैं इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रही है। इसको ज़रूर बनाया करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है, मछली को ज़रूर खाया करें। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये फ्राई की है मैंने। और ये देखें इसको क्रिस्टल में डिवाइड हो रही है, ऐसा नहीं है कि गीली है, ये अंदर तक ऑयली है। और यकीन मानिए कि मेरे हाथों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेप भी आ चुका है, क्योंकि आपको पता है फ़िश के अंदर एक अलग ही किस्म का एक चेप भी होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये देखें कितनी बेहतरीन सी है और इतनी ज़बरदस्त, इतनी चेपदार ये फ़िश बनी है। तो मैं इसको ट्राई भी करूँगी। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आई होप ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।